बुद्ध के अपने शिष्यों के लिए आखिरी शब्द थे अपा डिपो भव। इसका अर्थात अपने प्रकाश स्वयं बनो। जब भगवान बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तब स्वाभाविक रूप से हजारों शिष्य उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और वो रोने चिल्लाने लगे क्योंकि उनके गुरु उन्हें छोड़कर जा रहे थे और शिष्यों का दुखी होना तो स्वाभाविक था। लेकिन उनके गुरु भी उनके साथ 42 सालों तक रहे थे और वो सभी शिष्य अपने गुरु से बहुत ही प्रेम करते थे। वो उनकी आभा और खिंचाव से प्रेम करते थे और वह उन सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक थे जो कभी भी इस पृथ्वी पर चले होंगे। वह ना केवल आध्यात्मिक रूप से सुंदर थे बल्कि शारीरिक रूप से भी वो उन सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक थे। बुद्ध का बैठना, उठना, चलना, सोना, उनकी बातें, उनकी मुस्कान सब अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक था। बुद्ध को देखना ऐसा था कि मानो किसी ताजे खिले कमल को फूल को देखना था। पूर्ण रूप से निश्चल, शांत और स्थिरता की मूर्ति। और उनके सभी लोग बुद्ध से बहुत ही प्रेम करते थे। उन लोगों ने उस एक इंसान के लिए सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन अब वही इंसान उन सभी को छोड़कर जा रहे थे तो वो सब रोने लगे। उनके रोने को, उनके दुख को, उनके आंसुओं को कोई भी समझ सकता था। लेकिन बुद्ध ने कहा कि चुप हो जाओ और ये रोना धोना बंद करो। और तुम सब रो क्यों रहे हो? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इस दुनिया में मैं रहूं या ना रहूं? मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था, तुम्हें अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। और मैं कह देता हूँ कि इस घटना को तुम सब आज एक श्राप समझकर रो रहे हो, वही तुम सबके लिए एक वरदान सिद्ध हो। क्योंकि जब मैं चला जाऊँगा तब तुम खुद को खोजने का प्रयास करोगे। जब तक मैं यहाँ था तो तुम्हारी खुद से ज़्यादा मुझ पर दिलचस्पी थी। हालांकि मैं तुमसे लगातार कहता रहा कि खुद के भीतर जाओ, खुद को जानो, लेकिन तुम मुझ पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे। और अब जब मैं यहाँ ना रहूँगा तो तुम खुद के भीतर जाने के लिए बाध्य हो जाओगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बहुत से लोग बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। और जब उनसे पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इतने सारे लोग प्रबुद्ध क्यों हो गए, तब उन्होंने कहा कि अब हम समझ पा रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम अभिशाप समझ रहे हो वह तुम सबके लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि एक बार आपने बुद्ध को देखा और वह चले गए तो फिर बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने बुद्ध के रूप में वह सब देख लिया है जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा है और अब क्या देखा जा सकता था। और बुद्ध के जाने के बाद ना तो कुछ सुनने लायक बचा था और ना ही कुछ देखने लायक। तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली और भीतर की ओर मुड़ गए। पर क्योंकि अब बुद्ध बाहर नहीं थे तो पहली बार हमने उनकी आवाज़ अपने भीतर सुनी। और जब तक बुद्ध हमारी आंखों के सामने थे तब तक हम अपने भीतर की यात्रा को कल पर डालते रहते थे, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व और उनके करिश्मों में ही मुग्ध रहते थे। लेकिन जब वो चले गए तो हमें मजबूरी में खुद के भीतर उतरना पड़ गया। और शायद बुद्ध का इस दुनिया से जाना ही उनका आखिरी और सबसे बड़ा उपदेश था। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि हर रोज़ अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम निकालो और अपने आप को, खुद को जानो कि आप क्या हो, आपके भीतर की शक्ति क्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।